हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय कैथल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एनसीईआरटी क्लास 9 की पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्यों। तो उसी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है। राष्ट्रीय जन संसद किसे नियुक्त करती है। देश के राष्ट्रपति को, संसद के अध्यक्ष को, देश के नेता को या देश की संसद को। तो देश के राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय जन संसद पार्टी कहाँ की है, ये चीन की है। ठीक, और चीन में राष्ट्रपति को ही नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यार चीनी संसद का क्या नाम था। तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, चीनी संसद का राष्ट्रीय जन संसद नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों है। चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक क्यों है। क्यों, सबसे लोकतांत्रिक वहाँ पे होता है जहाँ पे सबको मत देने का अधिकार होता है। तो चीन और मैक्सिको के पास लोगों को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, तानाशाही लोगों, ये गलत है। चुनाव नीति से नहीं कराया जाता क्योंकि लोकतंत्र वहाँ नहीं है। वहाँ कोई भी विपक्षी दल नहीं है क्योंकि लोकतंत्र ही नहीं है। तो लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, इस वजह से चीन और मैक्सिको अलोकतांत्रिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, ये परिभाषा है तो किसने दी है। तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने दी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति में आते हैं अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे पुराना अकाल किस देश में पड़ा। विश्व इतिहास में दर्ज सबसे पुराना अकाल किस देश में पड़ा। चीन में, भारत में, पाकिस्तान में या जिम्बाब्वे में। तो कहाँ पड़ा था, ये चीन में पड़ा था। और ये कब पड़ा था, 1958 से लेकर 1961 तक के बीच में चीन में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था। आज़ादी के समय से जिम्बाब्वे का शासक कौन बना हुआ था। पिनोसे, नेतान्याहू, रॉबर्ट मुगाबे या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा, रॉबर्ट मुगाबे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, किस देश में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है। मतदान यानी कि वोट देने का, जो इस समय अपने भारत में वोट चल रहा है, ये वोट देने का अधिकार महिलाओं के पास नहीं है। ठीक, महिलाओं के पास नहीं है। तो कौन सा, एस्टोनिया है या साउथ अरब है या मैक्सिको है, फिजी है। तो सऊदी अरब में महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जानू पीएफ क्या है। जानू पीएफ क्या है। यह जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल है, यह जिम्बाब्वे का एक शैक्षणिक संस्थान है, यह पाकिस्तान का एक राजनीतिक दल है, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह है जिम्बाब्वे का एक राजनीतिक दल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न देश में जनमत संग्रह तथा प्रस्ताविताधिकार की व्यवस्था मौजूद है। भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में। कुल मिला के ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में अभी है। तो स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि जनता
प्रत्याशी को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। अगर वो संसद में काम नहीं कर पाता तो उसको जनता ही वापस बुला लेती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी, कह रहा है वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की सत्ता एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? लोकतंत्र नहीं, क्योंकि जनता का शासन है यहाँ। संघीय शासन प्रणाली नहीं, यहाँ भी लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं। अधिनायकवाद शासन या तानाशाही, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, अधिनायकवाद या तानाशाही शासन। डी सही हो जाएगा, जैसे हिटलर था, हिटलर जैसे तानाशाह था। ठीक। तो आज के क्वेश्चन 10 तक ही रहेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।